हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हम ऑलरेडी क्लास 7 में भी एक कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आए हैं कि बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5 रेज टू पावर 3 मीन्स कि 5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 आपका बेस है और 3 आपकी पावर है। 5 रेज टू पावर मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ऐसे हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब हम करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट्स के लॉज। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको लगाने होंगे एक्सपोनेंट्स के लॉज। उन्हीं लॉज को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपके पास दो सेम बेसिस हैं और उनकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बेस को एक ही बार लिखना। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन, अगर आपके सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपकी डिफरेंट पावर्स हैं, आपको बेस को एक बार लिखना है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, पावर्स को आपको कर देना है ऐड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस है 5, उसकी पावर 3, देन अगेन सेम बेस है 5 और उसकी पावर है 4। तो आपको 5 को लिखना है एक बार, 3 + 4, देन आपका आंसर आ गया 5 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे देखिए आपके दो यहाँ पे डिफरेंट बेसिस हो गए, यहाँ पे भी हम सेम बेसिस ही लेंगे। तो ए और ए हमारे सेम बेस है। अगर हमारे सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनकी पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर 3 की पावर 5 है, वो डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 3 के साथ, तो हमें क्या करना है, 5 यहाँ पे पहले बेस लिखना है 3, देन पावर 5 - 3। अब देखिए हमारे सेम बेस डिवाइड हो रहे थे तो हमने बेस को एक ही बार लिखा, एंड सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स प्लस करनी है, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। 3 की पावर 2 आ गया आपका आंसर। अब थर्ड लो क्या है, अगर आपके एक ही बेस की 2 पावर्स हैं देन हमें उन पावर्स को कर देना है मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेस है 2, उसकी पावर है 3 और बाहर एक और पावर है 2, तो आपको बेस को एक बार लिखना है, पावर्स को कर देना है मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6, आपका आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देन फोर्थ लो क्या है, अगर आपके बेसिस डिफरेंट एंड पावर सेम है। फर्स्ट लो में देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। फोर्थ लो में डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट उन दोनों के पास क्या है, कॉमन पावर, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई ही कर देंगे, पावर को सेम पावर थी इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सपोज आपके पास एक बेस 5 रेज टू पावर 3, दूसरा बेस 2 रेज टू पावर 3, तो आपको 5 × 2 कर देना है ब्रैकेट में, बाहर पावर कॉमन ले ली, 5 × 2 = 10 रेज टू पावर 3, आंसर आ गया। अब देखिए आपके फिफ्थ लो में डिफरेंट बेसिस, जैसे यहाँ पे डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे थे बट सेम पावर थी, हमने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर कॉमन। ऐसे आपके डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रहे हैं बट उनकी पावर अगर कॉमन है तो हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे 5 है, इसकी पावर यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, देन अगेन हमारे पास एक नंबर है 2, उसकी पावर भी 3 है, तो हम 5/2 ब्रैकेट में ले लेंगे और 3 हो गया कॉमन। अगर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं तो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो एज इट इज़ आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस लो को, अगर आपकी किसी भी बेस की पावर 0 तो आंसर इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जांपल आपके पास बेस है 5, उसकी पावर 0 है तो आंसर 1। अगर आपके पास बेस है 2/3 पावर 0, तब भी आंसर 1 ही आएगा। अगर ब्रैकेट में ऐसे है -5 की पावर 0, तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। देन किसी बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो उस बेस को, तो आपकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर -3, तो हमने लिखा 1/5, तो इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। इट मीन्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 3 मीन्स 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर नेगेटिव पावर होती तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, देन उसको सॉल्व कर दिया। अब हमने सारे एक्सपोनेंट्स के लॉस कर लिए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी हो गए हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, हम सारे पार्ट्स को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 की पावर -1 है और -3 की पावर -2 है, तो हम यहाँ पे अपने एक्सपोनेंट का लो लगा सकते हैं कि अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अपने बेस का करना है रेसिप्रोकल। देखिए 2 का रेसिप्रोकल होगा 2, जैसे 2/1 है ना हमारा नंबर, नीचे कुछ भी नहीं होता 1 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। पावर -1 थी, आपकी बन गई +1, और बेस नहीं चेंज होगा, बेस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, बस हमारी पावर चेंज होनी है। अब इसको करते हैं सोल्व। 2 की पावर 1 मीन्स 2 तो 1 टाइम ही आना है। देन आपको 1 पावर लिखने की भी यहाँ पे कोई नीड नहीं थी, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो 3 की पावर 2 मीन्स आपको क्या करना है, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ गया 9। 1 1 ज़ा 1, 2 9 ज़ा 18। तो आपके ये हमारा आंसर क्या आ गया फर्स्ट पार्ट का, 1/18। अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पे आपको सारे लोस को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा कौन सा लो लगा, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, और हमारा जो पावर है जो एक्सपोनेंट वो बन जाएगा पॉजिटिव। एंड यहाँ पे कौन सा लो लगेगा, अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे, जैसे ये a इंटू ए सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो बेस को तो एक ही बार लिखना है, आपको अपनी पावर्स को कर देना है ऐड। ऐसे ही यहाँ पे हम 3 को एक बार लिखेंगे, 2 प्लस, अगर कोई नेगेटिव बेस है तो उसको बीच में लिख लो, देन +4, 2 प्लस -3 + 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस देन प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 दोनों प्लस के हैं, 4 + 2 6 -3, तो यहाँ पे आ गया 3। एंड अब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 27। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है पर 7 सेम नहीं है, तो पहले तो एक बेस की 2 पावर्स है, तो अगर किसी भी बेस की 2 पावर्स होती, जैसे m अंदर भी और बाहर भी, तो आप क्या करते हो, बेसिस को कर देते हो मल्टीप्लाई, तो बन गया mn। देन 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस। देन अब यहाँ पे 7 की पावर 0, अभी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देखिए दोनों सेम बेसिस हैं, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पावर्स को ऐड करना है। किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। बेस की पावर 0 है तो आंसर 1। हमने अभी अपने एक्सपोनेंट के लॉज में भी अच्छे से कंसेप्ट को समझा, और एक ही बेस की सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स होती हैं ऐड। इसको सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, वो भी नेगेटिव क्योंकि साइन आता है ग्रेटर डिजिट का। अब हमारा बेस पॉजिटिव है, उसकी पावर नेगेटिव है, किसी भी बेस की पावर नेगेटिव है तो आपको उसको पावर को पॉजिटिव बनाना होगा, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। और 7 की पावर 0 थी, उसका आंसर तो 1 आ ही गया, तो 2 × 1 1 ही रहेगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हमने इसको नीचे लिख लिया है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो आपका आंसर आ गया 1/16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -81 रेज़ टू पावर -1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 81 एक प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, जिससे देखिए जब आप 81 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना, जैसे 3 27 ज़ा, देन 3 9 ज़ा, एंड 3 3 ज़ा, एंड 3 1 ज़ा। आप देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 1 2 3 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो हम 81 की प्लेस पे अगर ये यूज़ करेंगे तो हमारा सम इजी हो जाएगा कि हम बेसिस सेम कर लेंगे और एक्सपोनेंट के लॉसेस को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस भी है और ये है पॉजिटिव नंबर। देन हम इसकी प्लेस में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हमने नेगेटिव अगर उसको अलग करना है नंबर से तो हम लिख सकते हैं -1 इंटू 81, कोई भी नंबर हो। सपोज आपके पास एक नंबर है -5, वो उसको भी लिख सकते हो -1 इंटू 5।
तो हमने अपने नंबर में यहाँ पे क्या लिख लिया, -1 इंटू 81 रेज टू पावर तो सेम रहेगी आपकी। देन अब -1 और 81 दोनों की पावर -1 है, तो हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, दोनों की पावर हो गई -1। देन अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। देन अब यहाँ पे आप एक देखिए, आपके एक बेस की दो पावर्स हैं, यहाँ पे 2 पावर्स हो गई 4 एंड -1। तो एक की बेस की 2 पावर्स हो तो आपको क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ गया -4। देन अब यहाँ पे देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को कर देते हैं ऐड। -4 ऐड हो जाएगा 7 में, -1 रेज टू पावर -1 अभी एज इट इज, इसको भी पॉजिटिव बनाते हैं, पहले हम अपने 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देन प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारे पास आ गया 3। अब 3 रेज टू पावर 3 आ गया। अब इस साइड देखिए, आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी बेस की पावर नेगेटिव है तो बेस को कर दो रेसिप्रोकल। हमने अपने 1 को नीचे लिख दिया तो इसकी पावर हो गई पॉजिटिव। देन 3 रेज टू पावर 3 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 ओवर -1 की पावर 1 है, पावर 1 मीन्स 1 ओवर -1 एज इट इज़ ही आएगा। 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया 27। 1 इंटू 27 27 -1 एंड हमारा आंसर क्या आ गया, हमने न्यूमरेटर में लगा देना है माइनस को, तो आपका आंसर आ गया -27। फिफ्थ पार्ट में आप देखिए -5 की पावर 2 देन -25 फिर 5 एंड 25 सारे ही बेसिस आपके 5 के ही आप इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इनका बेस 5 बना सकते हैं, 2 5 ऑलरेडी हैं। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप 25 के प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2। तो हम 25 की प्लेस पे 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। पर हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव बेस है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 5, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। इसको भी हम लिख सकते हैं -1 इंटू 25 रेज टू पावर -2 एज इट इज़। अब ये हम अभी एज इट इज़ ही लिखते हैं, इसको बाद में चेंज करेंगे एंड इसको भी नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर भी 2 हो गई और 5 की पावर 2, अगेन -1 की पावर -2। आपने ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट में जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर वाली जो पावर है वो सबकी होती है। अगर ब्रैकेट के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या है, -2 1 की भी पावर है -1 की और 25 की भी पावर है -2। देन 5 रेज टू पावर -2 एज इट इज़। अब 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो हमने यहाँ पे 25 को चेंज करके लिख दिया 5 रेज टू पावर 2। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 1 आ गया। देन अब इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं यहाँ पे। अब इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 को नीचे ले जाएंगे और पावर हो गई पॉजिटिव। अब नेगेटिव पावर को सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, सेम हमें यहाँ पे भी करना होगा। इसको नीचे ले जाते हैं और हमारी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। देन इसको भी नीचे ले जाते हैं, पावर हो गई पॉजिटिव। 5 की 2 पावर्स है, 2 2 ज़ा 4। देन अब ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 सारे 1 आ जाएगा, उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। बचा क्या 5 और 5, सिर्फ उसको लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड यहाँ पे 5 की पावर 4। नीचे -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। देन 25 की प्लेस पे हम लिख देते हैं 5 की पावर 2, देन 2 रेज टू पावर 2 एज इट इज़ आ गया। 5 की पावर 2 एज इट इज़ था, नीचे हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। अब सेम बेस न्यूमरेटर में देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को कर देंगे ऐड। अब यहाँ पे 5 है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, देन 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर आ गई 6। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 6, नीचे भी आपके पास आ गया 5 की पावर 6। सेम है, सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। 5 रेज टू पावर 0, किसी बेस की पावर 0 हो तो आपका आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1।
तो आपका आंसर आ गया 1। हम इनकी सीधा कटिंग करके 1 लिख सकते थे, पर हम लॉज लगा रहे हैं तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस होगी तो आंसर आ गया 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक और वे से कर सकते हैं। अगर आपको वो वे थोड़ा सा लेंथी लगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये -5 की पावर 2 हमने लिखा, यहाँ पे ये बेस भी पॉजिटिव, ये बेस इसकी पावर्स देखनी है, इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, तो दोनों बेसेस जिनकी पावर पॉजिटिव है उनको हमने एक साथ लिख लिया, और जिन बेस की पावर नेगेटिव है उनको सबसे पहले हम नीचे ले जाएंगे कि हमारी पावर हो जाए पॉजिटिव। तो देखिए हमने क्या किया, दो बेसिस की पावर पॉजिटिव थी उनको ऊपर ही रखा, जिन बेसिस की पावर नेगेटिव थी, आपको पता है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना है, तो हमने कर दिया रेसिप्रोकल। देन अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो -5 है, -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 25, बन गया पॉजिटिव क्योंकि इवन नंबर था, माइनस माइनस प्लस। जहाँ हमें ऐसे भी नहीं करना, -1 वाला ही मेथड लर्न करना है, तो -1 × 5 की पावर 2, यहाँ पे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2 एज इट इज़। देन यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, -1 × 25 रेज़ टू पावर 2 और ये एज इट इज़। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 की भी पावर 2 है, देखिए पॉजिटिव पावर, समझने भी आपको और इजी लगेगा। 2 2 ज़ा 4, एक ही बेस की 2 पावर्स है, सोल्व हो गया। -1 की पावर 2 लिख दी हमने और 25 की भी पावर 2 है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 और 5 सेम बेस है, 2 + 4। देन नीचे भी -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, हम कटिंग भी कर सकते हैं इसकी, तो 5 की पावर 6, देन 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 6, नीचे सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो गई, यहाँ भी पावर 6 आ गई। अब सीधा कैंसिल कर दीजिए, जहाँ लिख दीजिए सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट, 5 की पावर 0, किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर इज़ 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए हैं। तो अगर आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपना 6th पार्ट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 बेसिस हैं ब्रैकेट के अंदर, दोनों की पावर नेगेटिव है, तो दोनों बेसिस सेम भी नहीं है, तो इनको हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते। सबसे पहले पावर को बनाते हैं पॉजिटिव, बेस को करके रेसिप्रोकल, 1 एज इट इज़, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, देन 1, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 2 को करना है आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो आप लिख के भी कर सकते हैं ऐसे साइड में, जिससे आपको ईजी लगे। 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो गया, देन 16 2 ज़ा 32। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों टेबल पे कट हो सकते हैं, 32 1 ज़ा 32 2 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 एंड 9 2 ज़ा 18। हमारा आंसर आ गया 1/18। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 की इस चैप्टर की एक्सपोनेंट एंड पावर्स की इंट्रोडक्शन में हमने लॉज एंड एक्सपोनेंट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। एंड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई के 6 पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। आपको रिवाइज करके रखना है कि जब हम नेक्स्ट पार्ट करें तो आपको लॉज और फर्स्ट पार्ट के कंसेप्ट सारे अच्छे से आते हो, तो आपको बाकी के सम्स भी बहुत ईजी लगेंगे अंडरस्टैंड करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।